वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका मतलब है what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। देखो, जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म प्लांट की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ये एनिमल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, एक बायोलॉजिस्ट को तो लगेगा कि ये प्रोटिस्टन है, बट लेकिन एक बायोलॉजिस्ट को लगेगा कि ये ऑर्गेनिज्म प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। और एक और बात, ये एनिमल की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो इस किंगडम की ना कुछ क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे समझते हैं। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, मतलब जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो पानी में रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। अब देखो, जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, ये एक लिंक है, ठीक है ना। प्लांट, एनिमल और फंगी को ये, मतलब जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये प्लांट, एनिमल और फंगी से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। अब इसका मतलब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 5 किंगडम है: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और फंगी, प्लांटे, एनिमलिया में आ जाते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर एक है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके उस लाइन को समझते हैं। तो देखो, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना, वो प्रोकैरियोट्स की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहां पे मैंने लिखी है ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट है और जो कि प्रोकैरियोट्स में होती है, ठीक है ना। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी शो करता है जो प्रोकैरियोट्स में होती है। जैसे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स का न्यूक्लियस होता है ना, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम भी नहीं मिलता है। तो ये प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यूकैरियोटिक प्रॉपर्टीज यहां पे शो कर रहा है ये। न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी है, जैसे आरईआर, एसईआर, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। तो देखो, आप समझ रहे हो, प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी। अब और इंपॉर्टेंट पे आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो प्लांट की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और एनिमल की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। जैसे प्लांट में क्या है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो जनरली बनी होती है सेलुलोज की, तो ये प्लांट की प्रॉपर्टी है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, तो ये प्लांट की प्रॉपर्टीज हो गई। एनिमल की प्रॉपर्टीज में क्या है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये प्रे को फीड करते हैं, ठीक है, प्रे को ये खाते हैं। इसके अलावा इनमें ना आई स्पॉट्स भी मिलते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गई, एनिमल की प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसीलिए बोला जाता है प्रोकैरियोट्स की एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, और ये लिंक भी हो जाता है ना बिटवीन प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच, आपस में ये उनसे जुड़ता है। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर ये यूकैरियोटिक है, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा ही होगा। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मिलते हैं, जो कि हमने यहां पे देखे। तो ये यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टीज है। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया, कुछ में फ्लैजिला और सिलिया भी मिलते हैं। फ्लैजिला, सिलिया किस काम आते हैं? जनरली लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट वगैरह करने के लिए। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं, बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है ना। चलो, तो अब हम पहले पे आते हैं, जो कि है क्राइसोफाइट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, तो क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या आते हैं? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को और क्या बोलते हैं? डेस्माइट्स।
दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर ऐसे होते हैं जिनमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट, मरीन इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं, मतलब समुद्र में। दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं छोटे से, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। मतलब पैसिवली इन वाटर करंट का मतलब क्या है कि जैसे ये पानी है, ठीक है। अब ये पानी मान लो इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को जा रहा है पानी, तो ये पानी के साथ चल देंगे, ठीक है ना। जहां पानी जाएगा ये वहां चल देंगे, मतलब ये खुद से इधर उधर नहीं जाते हैं, जिधर पानी जाएगा उधर ये चले जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाते हैं? प्लैंक्टॉन्स, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स इसमें आ जाते हैं। देन मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर इसमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। अब अगर आप डायटम्स के सेल वॉल को देखोगे ना, तो ये किससे बनी होती है? टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स की मदद से, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। जैसे साबुन का जो बॉक्स होता है ना, उसकी तरह से क्या होता है, यहाँ पे दो शेल होते हैं, ठीक है, और वो ओवरलैप रहते हैं। इसको समझते हैं, देखो यहां से ये डायटम है, ठीक है। तो ये डायटम की जो सेल वॉल है उसमें क्या होते हैं? दो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। तो एक ये शेल हो गया और एक ये शेल हो गया, तो ये एक के ऊपर एक इस तरीके से फिट रहते हैं, जैसे कि सोप बॉक्स की तरह फिट रहता है, ठीक है। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका। अब इसकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली बनी होती है सिलिका की, और सिलिका बहुत हार्ड होता है, और इसी वजह से क्या होता है? दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल। अब इसको समझते हैं फटाफट। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है? दो थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी हुई होती है। तो एक शेल ये हो गया, दूसरा ये है, तो ओवरलैपिंग शेल हो गए, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि सोप बॉक्स की तरह। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये जो वॉल है ये बेसिकली किस चीज की बनी होती है? सिलिका की बनी हुई होती है, और सिलिका बहुत हार्ड होता है। इसी वजह से ये जो डायटम्स की सेल वॉल होती है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब वो ब्रेक नहीं हो सकती है। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. अब इसको समझो ना, देखो जैसे ये किसी एक पानी में है, यहाँ पे इतना सारा पानी है, ठीक है। इस पानी में यहाँ डायटम्स है बहुत सारे। अब डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो ब्रेक नहीं होती है, वो टूटती नहीं है, ठीक है ना, खत्म नहीं होती वो। अब डायटम्स तो मर जाएंगे, बट डायटम्स की जो सेल वॉल है वो तो यहाँ पे वैसी ही रहेगी ना, ऐसे जैसे मैं सोप बॉक्स की तरह बना देता हूँ। समझ रहे हो ना? डायटम्स तो खत्म हो गए, बट लेकिन उनकी सेल वॉल यहीं पे पड़ी रहती है तब भी, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होती है। तो क्या होगा इससे? दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। अब कई सालों बाद, मतलब कई सालों तक क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी सेल वॉल जो है डायटम्स की वो जमा हो जाएगी, और ऐसे ढेर सा लग जाता है पूरा ना, समझ रहे हो? ऐसे बना देता हूँ मैं फटाफट से ना, ऐसे ढेर सा लग जाता है किसका? उनका डायटम्स की सेल वॉल का, क्योंकि वो ब्रेक तो हो नहीं रही है। तो फिर क्या बोलते हैं? यहां पे बोला जाता है डायटोमेशियस अर्थ। ये जो बहुत सारा ढेर लग जाता है ना सेल वॉल का, तो इसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। देन आगे देखते हैं, बीइंग ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका रफ टेक्सचर हो, और उसको जब टच करें ना तो उस पर ऐसे लगे कि जैसे सैंड लगी हुई है। जैसे आपने देखा होगा सैंड पेपर, जिसकी मदद से पुराने पेंट को हटाते हैं घर में, ठीक है, तो वो होता है ग्रिटी, ठीक है। तो बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। तो वो सॉइल जहाँ पे ये डायटोमेशियस अर्थ हो रखी है, जहाँ पे डायटम्स रहते हैं ना, वहाँ पे जो सॉइल है वो ग्रिटी रहती है, तो उसको पॉलिशिंग के लिए यूज होता है। और किस लिए यूज होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के फिल्ट्रेशन में। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। तो ओशियंस में ये मतलब मेन प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस की मदद से एनर्जी बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, जमीन का एनवायरनमेंट है, तो वहां पे जो पेड़ पौधे हैं वो प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो वहां पे फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बना रहे हैं। और ओशन में मेन प्रोड्यूसर कौन है? डायटम्स, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है ना। फ्लैजिला क्या होते हैं? ऐसे लंबे लंबे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो मरीन होते हैं ये, और मतलब समुद्र में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं, और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं।
दे अपेयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ठीक है ना, तो अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो इनका अलग अलग कलर होगा। द सेल वॉल हैव अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। तो इनका अगर आप आउटर सरफेस देखोगे ना तो वहां पे आपको सेलुलोज की प्लेट मिलेंगी। तो जैसे ये है ना डाइनोफ्लैजिलेट, तो इसमें क्या है, ये सेल प्लेट है, ऐसे ऐसे ये सेल प्लेट है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। फरो का मतलब होता है गैप, पहले इसको समझते हैं। तो फरो हो गया ये जो ऐसे करके आ रहा ना गैप, ये क्या हो गया, फरो। इस फरो से क्या होते हैं, दो फ्लैजिला निकलते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो ये जो नीचे को आ रहा है दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम, और जो ये यहां से साइड से आ रहा, साइड को आ रहा ना ये इधर से, ये हो गया ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। ठीक है, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब देखो यहाँ पे रेड कलर के भी होते हैं ना डाइनोफ्लैजिलेट्स डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। तो जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, जैसे एग्जांपल क्या है इसका, गोनियोलेक्स। ठीक है, अंडर को सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। दैट दे मेक द सी अपेयर रेड। तो जिस सी में रहते हैं ना वहां पे इन्होंने अपना नंबर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सी है, जो समुद्र है, वो रेड दिखने लगता है। तो रेड टाइड्स बोला जाता है फिर उसको। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर। अब ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे ना तो इनसे क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, मे इवन किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिश। तो इन रेड डाइनोफ्लैजिलेट से टॉक्सिन निकलता है, टॉक्सिन की वजह से मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, जैसे कि फिश। क्लियर, अब आगे देखते हैं। बीच बीच में ना यार मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज चैनल को, वो क्या बोलते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। ठीक है, अगर पसंद नहीं आ रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, बट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट भी करिए। ये बीच बीच में मुझे इसलिए बोलना पड़ता है अब क्योंकि पहले मैं बोलता ही नहीं था, अब बोलता नहीं था तो यार बच्चे लाइक ही नहीं करते थे। ठीक है ना, तो प्लीज इससे ना काफी यार मोटिवेशन मिलता है जब एक लाइक आता है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है वीडियो। शुरू करते हैं यूग्लिनॉइड्स पे। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनॉइड्स में जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जहां पे नमक कम होता है। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, और कहां पे मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी। ठीक है, फ्रेश और रुका हुआ पानी। Instead of a cell wall, they have a protein rich layer called पेलिसल। इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेलिसल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और इस पेलिसल की वजह से ही जो इनकी बॉडी रहती है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। तो यहाँ पे ये पेलिसल होता है, आउटर जो कवरिंग है। दे हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं इनमें, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट है तो भाई ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स, ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल एनिमल्स, ये छोटे एनिमल ऑर्गेनिज को, सॉरी एनिमल बोल दिया मैंने, स्मॉल ऑर्गेनिज को प्रीडेट करते हैं, मतलब उनको खाते हैं। Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plants. तो जो यूग्लिनॉइड के पिगमेंट्स होते हैं ना, पिगमेंट मतलब ऐसे पिगमेंट्स मतलब जो कलर देते हैं। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड के अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हायर प्लांट्स की तरह। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी प्रॉपर्टीज प्लांट से भी मिल रही है। तो ये अभी हमने शुरू में देखा था। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यूग्लिना। ठीक है, ये है वो यूग्लिना। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक कौन से होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं। ठीक है, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स। अब डिकेइंग ट्विग्स क्या होता है, ट्विग्स होता है मतलब जो टहनी होती है ना, पेड़ की टहनी, जब वो सड़ रही होती है तो उसको बोलते हैं डिकेइंग ट्विग्स। और लीव्स, ठीक है, जो लीव्स भी सड़ रहे होते हैं। इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो क्या इसको, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो स्लाइम मोल्ड होता है वो सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेता है। तो यहाँ पे डेड और डिकेइंग मैटर क्या है, ट्विग्स, जैसे टहनियां हो गई, जैसे पत्ते हो गए, वो जब सड़ते हैं ना तो उससे ही अपना
खाना लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल उससे लेते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म अन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब ये चीजें समझना, ठीक है। जैसे इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है, सुटेबल कंडीशन मतलब आसपास का एनवायरनमेंट काफी सही है, तो उस टाइम पे क्या बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। एग्रीगेट मतलब आपस में जमा होकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। तो कई फीट्स तक ये प्लाज्मोडियम ग्रो कर सकता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, स्लाइम मोल्ड्स जब सुटेबल कंडीशन उनको मिलेगी ना, तो वो एग्रीगेट बनाते हैं। एग्रीगेट बनाते हैं मतलब वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये प्लाज्मोडियम बहुत ज्यादा ग्रो करता है, बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है, मतलब सेवरल फीट्स तक ग्रो कर जाता है। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम बन गया, बट अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, प्लाज्मोडियम में डेवलपमेंट होगा एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। तो प्लाज्मोडियम क्या बना देगा, फ्रूटिंग बॉडीज बना देगा, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। और इस फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर क्या बनने लगेंगे, स्पोर्स बनने लगेंगे। ठीक है, अब इस कहानी को जो हमने यहाँ पे पढ़ी ना, उसको इस डायग्राम की मदद से फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम कब बनता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये है प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर। प्लाज्मोडियम में अब क्या हुआ, आसपास अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, ये हमने देखा। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। तो ये क्या हो गई, ये स्ट्रक्चर क्या है, फ्रूटिंग बॉडी हो गया। ठीक है, और इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनने लग जाती है, स्पोर्स बनने लग जाती है। ठीक है, अब समझना इसको। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस से यहाँ पे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बाद में क्या करेंगे, डेवलप होके क्या बना देंगे, गैमेट्स बना देंगे। गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एंड देन फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडियम। तो ये एक लाइफ साइकिल हमने क्विकली देखी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना, इनमें क्या होती है, अच्छी खासी वॉल बनी हुई रहती है। ठीक है, और वॉल बनने से क्या होता है, जो ये स्पोर्स रहती है ना, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। तो समझ रहे हो ना, जो यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये ब्रेक नहीं होते, ये खराब नहीं होते, और ये कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर वॉल बनी है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, और मान लो कुछ एडवर्स कंडीशन आ गई, मुश्किल कंडीशन आ गई, तब भी ये जो स्पोर्स होते हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये कैसे डिस्पर्स होते हैं हवा में, एयर करंट की मदद से। हवा आती है और इन स्पोर्स को लेके जाती है। क्लियर। और ये है भाई, ये यहाँ पे छुप गया थोड़ा सा, ये क्या है, स्लाइम मोल्ड। ऐसा दिखता है स्लाइम मोल्ड। चलो अब आगे देखें। ओके, अब बात करते हैं प्रोटोजोआंस की। ऑल प्रोटोजोआंस आर हेट्रोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एंड लिव एज अ प्रीडेटर। ये प्रीडेटर की तरह भी रहते हैं। ठीक है, प्रीडेटर की तरह मतलब रहते हैं, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है, और पैरासिटिक की तरह भी रहते हैं, मतलब दूसरे की बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। समझ रहे हो ना, प्रीडेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाना। ठीक है, और पैरासाइट का मतलब होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के या बॉडी के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन लेना। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल्स के बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। अब ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो प्रोटोजोआंस होते हैं ना, उनमें क्या होती है, सिमिलैरिटीज होती है एनिमल की तरह। जैसे कि प्रोटोजोआन क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और ये एबिलिटी टू मूव वाया लोकोमोटरी ऑर्गन। जो प्रोटोजोआन होते हैं ना, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब जिनकी मदद से कोई मूव कर सकता है, तो प्रोटोजोआन भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआन। तो प्रोटोजोआन के 4 मेजर ग्रुप है। पहला क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोआन। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये सी वाटर में भी रहते हैं ये, और मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। ठीक है, एज इन अमीबा। तो ये जो प्रोटोजोआन होते हैं ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे सूडोपोडिया बनाते हैं, जैसे कि अमीबा बनाता है। इसको फटाफट देख लेते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसे करके ये क्या होते हैं, ये सूडोपोडिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई प्रे है तो उसको खाने के लिए क्या करते हैं, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं
सूडोपोडिया, और इसकी मदद से प्रे को खा जाते हैं। ठीक है। मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। अब जो मरीन फॉर्म होती है इनकी, उनके ऊपर क्या रहता है, सिलिका शेल रहता है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासिटिक। तो इनमें एक एग्जांपल है एंट अमीबा का। ठीक है, वो पैरासिटिक होते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है ना, और बीमारी करते हैं ये। तो एंट अमीबा कौन सी बीमारी करता है मेनली यहाँ पे, अमीबियासिस। ठीक है ना, जिसमें पेट खराब हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, इसमें दिया है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। फ्लैजिलेटेड नाम से पता चल रहा है इनमें फ्लैजिला होगा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। देखो ये जो मेंबर्स, मतलब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, ये हो सकता है फ्री लिविंग हो। फ्री लिविंग का मतलब है ये किसी और पे डिपेंड नहीं है। ठीक है ना, किसी और पे डिपेंड नहीं है, मतलब किसी दूसरे की बॉडी के अंदर नहीं रहते। और पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब ये दूसरे की बॉडी के अंदर रहते भी हैं। तो कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज। पैरासिटिक फॉर्म क्या डिजीज करता है, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी बीमारी होगी, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, बिहेवियरल चेंज होता है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, फीवर भी आता है, हेडेक भी आता है इसमें। एग्जाम्पल है ट्रिपाइनोजोमा। तो ट्रिपाइनोजोमा जो होता है ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। फिर आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआन। दीज आर एक्विटिक। ठीक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक्टिवली मूव करता है, इधर से उधर भागता रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। इस पे क्या रहते हैं, बहुत सारे सिलिया रहते हैं, तो सिलिया की मदद से आसानी से इधर उधर मूव करता है। दे हैव अ कैविटी। कैविटी मतलब खाली स्पेस। ठीक है, इनमें क्या होती है, खाली स्पेस होता है, ये कैविटी होती है जिसे बोलते हैं गलेट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर डायग्राम में देखते हैं। तो देखो ये है सिलिएटेड प्रोटोजोआन, इसमें ये सिलिया प्रेजेंट है, चारों तरफ सिलिया है इसके। और ये है गलेट। ठीक है, तो गलेट क्या है, ये ऐसे कैविटी होती है इसमें। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से ना पानी ऐसे आता है और पानी अंदर आ जाता है, और पानी अपने साथ क्या लेके आता है, फूड वगैरह को लेके आता है गलेट में। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया। ठीक है, अब देखो वहां पे बहुत सारी सिलिया प्रेजेंट है उस रास्ते में जहां से पानी अंदर आ रहा था। तो वहां पे सिलिया क्या करता है, सिलिया क्या करता है, पानी की मूवमेंट को अंदर कराता है। कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। समझ रहे हो ना, जो गलेट है ना, गलेट अभी हमने ऊपर देखा था, तो गलेट का जो रास्ता है वहां पे बहुत सारे सिलिया हैं, और वो सिलिया क्या करते हैं, पानी को अंदर धक्का देते हैं, और पानी के साथ क्या आता है, फूड आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फूड लेता है। एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम है, तो ऊपर पैरामीशियम का डायग्राम दिखाया हुआ था। अब बात करते हैं स्पोरोजोआन्स की। ठीक है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो जो स्पोरोजोआन्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो इनकी लाइफ साइकिल होती है उसमें एक स्टेज आती है जिसे बोलते हैं स्पोर लाइक स्टेज। और ये स्पोर लाइक स्टेज कैसी होती है, इन्फेक्शियस, मतलब ये वाली स्टेज में ये बीमारी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे देखो, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। नोटोरियस का मतलब होता है कि जिसको सब जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा बैड है। ठीक है ना, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो बहुत ज्यादा बैड होता है, नोटोरियस होता है। तो द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ना स्पोरोजोआन का, इसका मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट है, ये मलेरिया करता है। which causes malaria, a disease which have a staggering। staggering का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मुश्किल, या जिसपे आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसा ये काम करता है। इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, इसने क्या किया, ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा स्टैगरिंग इफेक्ट दिखाया, मतलब इसकी वजह से पहले लोग बहुत मरते थे मलेरिया की वजह से। तो यहां तक ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला किंगडम भी कंप्लीट। ठीक है, तो बाकी तो यार आपको पता ही है क्या क्या करना है ना। प्लीज सपोर्ट करिए अगर आपको ये पसंद आया, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आपको भी पता है, लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शेयर करना है वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।